हाय गाइस। अभी कल हमने पार्ट वन किया था, तो आज हम पार्ट टू कर रहे हैं। ठीक है। पार्ट वन किसका? प्रैक्टिस सेट 3.3 का किए थे ना। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 3.3 का पार्ट टू करेंगे। और बाकी तीन कराए थे मैंने, तीन होमवर्क थे, आपको खुद को करना था, ट्राई करना था। 343 था उसमें एक। ठीक है। उसके बाद कौन सा था? -2744 था, ये भी आपको होमवर्क था। 32768 था, ये भी आपको होमवर्क था। अभी अगला क्वेश्चन हम खुद करेंगे। गाइस, जब तक आप खुद करोगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। गाइस, इतना ध्यान में रखो, तो आपको करना है खुद से। ठीक है। चलो, यहाँ पे क्या बोला है? क्वेश्चन क्वेश्चन बोला है सिंप्लीफाई, मतलब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। सिर्फ क्या करना है? सॉल्व करना है गाइस, बस, बाकी कुछ नहीं। इजी क्वेश्चन है गाइस, ऐसा कुछ इसमें है नहीं जादू मंतर, भूल भुलैया। हमने जैसे पहले कल किए वैसे ही करना है बस। चलो, ठीक है। 27 को देखते हैं। मैंने कल क्या बताया था आपको? सॉल्यूशन लिख लेने का। सॉल्यूशन लिखे ठीक है। उसके बाद ये 27/25, इसके फैक्टर्स क्या हो गए? सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालो। 27 के फैक्टर्स क्या हो गए? दो दो नंबर दिख रहे हैं ना, दो नंबर्स दिख रहे हैं ना, तो इसके पहले फैक्टर्स निकालो। 27 के फैक्टर्स, शूं। चलो, दो से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 7 है यार। लास्ट में 7 है, मैंने बताया था लास्ट में अगर इवन नंबर हो तो ही 2 से डिवाइड होगा, या 0 हो तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है। लास्ट में 7 है, मतलब यार ये ऑड नंबर है यार, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। चलो, 3 से होगा, हाँ 3 से होगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 27 कितना होगा? 9 होगा। और ये 9 भी ऑड नंबर है, ये 3 से डिवाइड होगा, हाँ 3 होगा। होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। चलो, इसके बाद क्या आएगा? 3 3 जा क्या आएगा? 9। 3 डिवाइड होगा 3 से, हाँ वो भी होगा। वेरी गुड। आज आंसर क्या है हमारा? लास्ट में 1। मैंने बोला था लास्ट में अपना आंसर कितना आना पाइए, कितना आना चाहिए गाइस? 1 आंसर आना चाहिए। चलो गाइस, 1 आंसर आ गया अपना, आ गया 1। अभी मतलब 27 के फैक्टर्स क्या मिले गाइस अपने को? 1 2 3, 27 के फैक्टर्स। तो हम 27 के फैक्टर्स क्या लिखेंगे? 1 2 3। 3 को कितने बार मल्टीप्लाई किए? 3 बार। 3 को कितने बार मल्टीप्लाई किए? 3 बार मल्टीप्लाई किए गाइस। ठीक है। अभी 27 के मिल गए, अब किसके बाकी है गाइस? अभी बाकी है 125 के। चलो, 125 के भी निकाल लेते हैं हम। चलो गाइस, अभी देखो, ये 125 है, ये लास्ट में यार हमें ऑड नंबर दिख रहा है, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। चलो, 3 से होगा क्या? चलो, आपके लिए 3 से भी करके देख लेते हैं। 3 3 3 चौक 12, 0 0 5 आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं हो रहा डिवाइड। चलो, आपके लिए 4 से भी करके देख लेते हैं। एक्चुअली तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, फिर भी 125 से करके देखते हैं। वही 4 त्रिक 12, 0 0 5 आंसर आ गया। 4 एक 4, नहीं आ रहा, मतलब ये भी नहीं आ रहा, पॉइंट में आंसर आएगा। चलो, अभी कौन सा बचा? 3 हो गया, 4 हो गया, अभी 5 हो गया। 5 हो गया नहीं, अब 5 हम करेंगे। चलो, 5 से अगर डिवाइड करें तो 5 एक 5, 5 दुनी 10, आंसर किती येईन? 2 न 25, 5 नीचे आ गया, माइनस होता है। पाचा पाचा क्या होता है गाइस? 25 होता है। आ गया हमारा आंसर। चलो, मतलब 5 से डिवाइड होगा 125 को, कितना आया गया हमारा आंसर? 25। 5 से अगर डिवाइड किए तो क्या आ गया? ये वाला। ठीक है गाइस, 25 आ गया। अभी ये 25 को 5 से डिवाइड होता है, हाँ होता है यार। पाचा पाचा क्या होगा? 25। ठीक है। 25 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा ना। वैसे ही 5 भी तो 5 से होता है ना, हाँ होता है। मैंने क्या बोला था? जब तक कोई आंसर ना आए तब तक डिवाइड करना। चलो, आ गया 1। 5 1 सा 5। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस आप लोगों को? ईजी है गाइस, है ईजी। सबसे पहले क्या करेंगे हम? कल की मेथड है गाइस, बाकी कुछ जादू मंतर इसमें है नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। चलो, इसके भी फैक्टर्स मिल गए। इसके फैक्टर्स क्या है? 1 2 3, मतलब कि 5 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे गाइस, उसको हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। मतलब हमें क्या हो गया? अभी हमें इसके फैक्टर्स मिल गए, इसके फैक्टर्स मिल गए। अभी हम
अगले इसमें पुट करते थे हम। सबसे पहले गाइस इजी है, टेक्निक ध्यान में रखो बस। सबसे पहले फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स निकालने के बाद से पुट करना है, बस बस गाइस हो गया। चलो अभी इसके ऊपर कुछ नहीं, ये मैंने बताया था, इसके ऊपर कुछ नहीं है, वन है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, वन है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, वन है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, वन वन वन। अभी क्या करते थे हम, तीनों के एडिशन करते थे, याद आ रहा है गाइस? जो नीचे था हम उसको एक ही बार लिखते थे। लिख लिए गाइस? इतना समझ में आ गया गाइस आपको? ठीक है। ये किसके वजह से आया? ये फॉर्मूला है हमारे पास, a to the power m multiplied by a to the power n इक्वल टू a to the power m plus n। ठीक है गाइस, ये हमने पढ़ा है, मैंने रूल लॉज पढ़ा है इंडेक्सेस के, तो ये ध्यान में रखो। और वैसे 5 टू दी 5 क्यूब हो जाएगा, ये याद है गाइस? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 + 1 + 1 कितना होगा? 3 होगा ना। ठीक है, चलो मतलब क्या हो गया, मतलब हमें इसके फैक्टर्स मिल गए, 27 डिवाइडेड बाय 125 के फैक्टर्स मिल गए। मतलब 27 की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे गाइस? 3 पुट करेंगे, और 125 की वैल्यू क्या पुट करेंगे गाइस? 5 क्यों पुट करेंगे। चलो गाइस यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अभी गाइस और एक बात, चलो ठीक है, यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम क्या करेंगे इसके बाद, और एक स्टेप। ये हमने रूल पढ़ा था, याद है आपको? ए मल्टीप्लाई में भी लगता है वो रूल, और डिवाइड में भी लगता है गाइस। ठीक है, ए टू द पावर ए बाई बी हो, सपोज कोई नंबर हो, अरे ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है, ए बाई बी का होल क्यूब, मतलब उसके पूरे के पूरे पावर में। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? ए क्यूब डिवाइडेड बाई बी क्यूब, मतलब ये इसको भी जाएगा और ये इसको भी जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस? मल्टीप्लाई में भी हो तो दोनों को जाएगा, और डिवाइड में भी हो तो भी दोनों को जाएगा। चलो गाइस हम अब इसको एक साथ लिख लेते, चलो इसको एक साथ लिख लेते। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया गाइस सबको? इजी है गाइस, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ तक समझ में आ गया? सॉरी यार, क्या कर देता हूँ मैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम ये फॉर्मूले से लिखे, मल्टीप्लाई, कल हमने मल्टीप्लाई वाला देखे थे शायद, है ना? ए मल्टीप्लाइड बाय बी, अरे यहाँ पे देखेंगे नहीं, ए मल्टीप्लाइड बाई बी टू द पावर एम, तो ये यहाँ पे क्या होता था? ये एम इसको भी जाता था, एम इसको भी जाएगा, ए टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाई बी टू द पावर एम, है क्या नहीं? अभी बस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो डिवाइड में लिखा है ना, इसलिए देखो मल्टीप्लाई में भी रहा तो भी एक को मल्टीप्लाई भी में रहा तो भी इसको जाएगा, इसको लगेगा। वैसे डिवाइड में रहा, इसका मीनिंग यही है, डिवाइड में भी रहा इसका मतलब ये भी इसको भी लगेगा और इसको भी लगेगा। बस ये वाली जो टर्म है हमने इसको इस टर्म में कन्वर्ट किया, शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको गाइस? चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ध्यान में रखो, डिवाइड में भी ये दोनों, डिवाइड में भी दोनों को लगेगा। ठीक है, चलो गाइस यहाँ तक समझ में आ गया सबको? मतलब हमें क्या मिला, 27 डिवाइडेड बाय 125 इक्वल टू क्या मिला था हमें गाइस? 3 डिवाइडेड बाय 5 का होल क्यूब मिला था, ये हमें मिला था गाइस। अभी हमें क्या निकालना, क्या था क्वेश्चन, क्या था हमारा? हमें निकालना था गाइस क्यूब रूट, हमारा क्वेश्चन तो यही था ना, क्यूब रूट निकालना था किसका? 27 डिवाइडेड बाय 125। हमें तो क्वेश्चन तो यही निकालना है ना, क्वेश्चन कल के क्वेश्चन में भी यही पूछा था, क्यूब रूट। इसका इसका नाम क्या है? क्यूब, इसका नाम रूट, और इसके अंदर जो रहता है उसको सामने क्या लगाते हैं हम? ऑफ 27/125, क्यूब रूट ऑफ 127 डिवाइडेड बाई 25। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस? ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, कैसे पढ़ते करके। अरे 3 मिटा दिया मैंने, कहाँ दिमाग काम करता है तो पता नहीं मेरा। चलो गाइस यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अभी आगे का सॉल्व करते हैं। हमने 27 की वैल्यू क्या निकाली? हमने 27 की वैल्यू क्या निकाली? हमने निकाली 27 की वैल्यू 3। क्या निकाली गाइस? 3 निकाली है, देखो 27 की वैल्यू 3 है, और 5 की वैल्यू 125 की वैल्यू क्या निकली गाइस? 5। चलो, और उसके पावर में भी ये एक बात देखना, उसके पावर में भी क्यूब है ना, हाँ क्यूब है,
चलो यहाँ तक समझ में आ गया गाइस आपको। अभी क्या करते थे हम, हमें ये वाला रूट काटना है। हमें यार ये रूट नहीं चाहिए यार, कैसा तो भी दिखता है यार, वो बात मेरे को पसंद नहीं है। बस 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 बात खत्म। अभी अभी ये रूट को काटना है तो हम क्या करेंगे, 3/5 ये क्यूब में रहता था, और ये जो है ये क्या होता था, हमें ये नहीं चाहिए, तो ये 1/3 हो जाता था। याद है गाइस आपको? हो गई, आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको तो ध्यान में ही होगा। ये 1/3 हो जाता था, याद है आपको? डिवाइड में लिखते थे ना, रूट को कैंसिल करने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। चलो यार मल्टीप्लाई भी कर लेते, उसमें क्या है, 3/5 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है गाइस? चलो फिर देखो, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा फिर, ये 3/5 टू दी पावर 3/3 ऐसा हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 होगा ना, तो फिर 3/3 कितना होता है, आंसर तो 1 आता है यार हमारा, हमको पता है, हमें तो सब कुछ पता है वैसे। होशियार स्टूडेंट हो आप। 27/125। चलो ठीक है यार। अभी 3/5, हम 3/3 को क्या लिखते हैं, 1 लिखते नहीं, वो आंसर है, ध्यान में रखना। 3/3 कितना होता है, 1 होता है। और मैंने बताया था ऊपर 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर 1 लिखो या नहीं लिखो। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3/5 किसका, क्यूब रूट ऑफ 27/125। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस आपको? ये है आपका आंसर। यहाँ से देखो पाकिस्तान में जाने वाली लाइन पढ़ूंगा मैं अभी, ये समझ में आ गया गाइस? है इजी गाइस, इजी लग रहा है आपको? सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें फैक्टराइज करना है, फिर जो 27 जो है, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको लिखना है। क्वेश्चन को लिखने के बाद जैसा क्वेश्चन दिया वैसा लिखना है, उसके बाद वो वैल्यू पुट करनी है उसके अंदर बस, और उसके बाद हमें सॉल्व करना है क्या गाइस, इसमें रखा क्या है, क्या रखा है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इजी है, दिखने से तो इजी दिख रहा है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए भी इजी होगा क्योंकि मेरे स्टूडेंट है। चलो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। किसके, 16/54 के फैक्टर्स निकालेंगे। चलो 16 के फैक्टर्स निकालते हैं। अरे यहाँ पे नहीं लिखते, आगे लिखेंगे। 16 के फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले क्या बोला था मैंने, 2 से डिवाइड करना। 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, लास्ट में 6 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होता है। 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 8 ये भी इवन नंबर है, मतलब ये भी 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। फिर कितना आ जाएगा, 2 से 8 को डिवाइड करोगे तो 4। अरे 4 भी इवन नंबर है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता तो है। चलो ये भी डिवाइड हो जाएगा। अरे 4 भी है, 4 भी 2 से डिवाइड होता है, 2 आंसर आ जाएगा 2। अरे 2 भी डिवाइड होता है 2 से। चलो 2/2 कितना होगा, 1। चलो लास्ट में आंसर आ गया हमारा 1। इसमें एक चीज़ पहले बताई नहीं थी गाइज, मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया था, कोई बात नहीं, इसमें पूरा कवर कर लेंगे हम, ऐसा भी कर सकते हैं वैसा भी कर सकते हैं, कि नहीं, बस दिमाग में रखना है आपको। ये 2 के फैक्टर्स निकल गए, 2 के नहीं सॉरी 16 के। अभी हमें किसके निकालना है, दोनों के निकाल लेना, हमें ईजी हो। 54 के। चलो 54 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, लास्ट में यार 54 दिख रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 54/2 कितना होगा, बे एक बे बे दूनी 4, एक बचा बे साथी 14, 14 जीरो जीरो माइनस माइनस, बे साथी 14 मतलब कितना आया, 27 आया गाइस। अरे यार अब तो दिक्कत आ गई यार, अब तो दिक्कत आ गई, बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। लास्ट में 7 है यार, ये 2 से डिवाइड नहीं होता। चलो आगे वाला देखते हैं, आगे वाला नंबर 3। 3 से डिवाइड होता है, हाँ 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। 3 9 ज़ा 27, फिर ये 9 भी 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। चलो 3 3 ज़ा 9। अरे यार ये 3 भी तो 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता तो है। आंसर आ गया 1, लास्ट तक 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस आपको, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे का देखते हैं अभी हम, अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे। देखो ये कितनी बार यहाँ पे मल्टीप्लाई, 1 2 3 4, 2 4 बार लिखा है, तो 2 को हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। समझ में आ गया आपको? वैसे अभी
अभी ये डिवाइड में 54 के फैक्टर्स क्या निकाले हमने, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत गाइस, किसी को दिक्कत कोई नहीं, यहाँ भी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये 2 एक 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है। ये एक टू कैंसिल हो गया नीचे का। अभी क्या बचा, इसके ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 है, 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 इसके ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 है। चलो हम क्या करते फिर, बताओ गाइस जल्दी। 1 + 1 + 1 करते 3, 2 क्यूब हो जाएगा वैसे ही। ये क्या हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा। कौन सा फार्मूला लगा है, ए टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। समझ में आ रहा है गाइस आपको? क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 24। आज का सेशन ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, ठीक है। हो गया, ये लगभग खत्म ही हो गया। बस यही क्वेश्चन था, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में दम ही नहीं है। बस सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले ध्यान में रखना है, सबसे पहले फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद जो भी वैल्यू आएंगे उसको उतने बार मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो क्वेश्चन दिया था वो लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। बस आप स्टेप ध्यान में रखो कैसे करना है। सबसे पहले तो दिमाग में रखो फैक्टर्स निकालना है कुछ भी करके, ठीक है। ये ध्यान में आ गया आपके, इतना तो समझ में आ गया होगा गाइस। इजी है, बहुत इजी है, लग रहा होगा आपको इजी है करके, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस आपको, ठीक है। आगे आगे क्या देखते हैं हम अभी। ये कैसे आया गाइस, समझ में आ गया ना आपको? ये टू से डिवाइड होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना। चलो ठीक है। अभी 16 डिवाइडेड बाई 24, ये तो हमारा आ गया। चलो अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, रियल क्वेश्चन। हाँ, फिर उसके बाद क्या करते थे हम, ये क्यूब और ये इसको पूरा का पूरा दे देंगे, मतलब 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 क्यूब। अरे क्यूब क्यों लिखा मैंने, इसको पूरा का पूरा दे देंगे। रूल कौन सा, वो मल्टीप्लाई वाला, बस ये इसमें डिवाइड में लिखा है। अरे एम लिख दिया यार, क्या क्या चल क्या रहा है। ए डिवाइडेड बाई बी, मतलब ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई बी टू द पावर एम। हम इसको एक ही बार लिखेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी। अगर सेम पावर हो तो एक बार लिख सकते हैं, ध्यान में रखना। अगर सेम पावर हो, ऊपर वाला अगर सेम हो तो ही उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब एक एक ही बार, ठीक है। ऊपर लिखेंगे डायरेक्ट दोनों के ऊपर। इसका मतलब ये 3 इसको भी लगेगा, ये 3 इसको भी लगेगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम गाइस नहीं? यहाँ तक सबको समझ में आ गया गाइस? चलो अभी इसके बाद का क्वेश्चन, इसके बाद के स्टेप सॉल्व करते हैं। हमारा क्या आ गया था, 16/54 इक्वल टू, अभी ये देखो ये देखो ये देखो, देखो 54 चाहिए तो 24 लिखा मैंने, ठीक है। 16/54 इक्वल टू 2/3 का, ये लाइन टेढ़ी हो जाती है, क्यूब। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था, हमें हमें क्यूब रूट फाइंड करना था। चलो चलो क्यूब रूट फाइंड करते हैं अब। किसका, सिक्स, अरे 16/54 का क्यूब रूट हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और हमने अभी वैल्यू अभी अभी फिलहाल में वैल्यू निकाली हमने, पता है 16 की वैल्यू क्या निकाले, 2। तो पुट करना है बस, बाकी कुछ नहीं। 16 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, और 54 की 3, और इसके पावर में क्यूब है ना तो क्यूब दे देने का, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ना 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 ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 2/3, ठीक है। ये 3 जैसा है वैसा। और ये रूट हमें नहीं चाहिए यार, ये रूट से प्रॉब्लम है, तो ये जो रूट में रहता है ना हम उसको डिवाइड में लिखते हैं, याद है आपके, 1/3। यहाँ तक समझ में गए? अभी ये क्या हो जाएगा, 2/3 टू द पावर 3/3 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 होता है, और 3 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है, 1 होता है ना। तो 2/3 इधर लिखते हैं हम, चलो कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया है, बस यही हमारा आंसर है। इसके पावर में क्या आ जाएगा, 1, मतलब ये 3 को 3 से डिवाइड कर तो 1 ही आएगा ना। फिर क्या बचेगा, 1 को हम लिखे नहीं लिखे तो फिर भी चलता है, ठीक है गाइस।
चलो हमें, और ये जो लिख लेने का लास्ट में 16/54। ठीक है गाइज, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया गाइज? तो फिर जोर से एकदम सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, तोड़ मत देना फोन। ठीक है गाइज।